Okay, now today we are going to learn about flute. Okay, flute किसका इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन फेमस है फ्लूट के लिए, कौन बजाता है? Who's the deity for the flute? कुहू बताएगी? Anyone? फ्लूट कौन बजाता है? कायरा बोलो। मैम मुझे नहीं कौन बजाता है बेटा? मैम कृष्ण जी। कृष्णा, यस। Correct. करेक्ट। सो अब जो है सर आपको बताएंगे फ्लूट के बारे में कि किस किस तरह की फ्लूट होती हैं और फ्लूट बजाना जो है वो बजाना कैसे कैसे बजाया जाता है बेसिकली। ठीक है, ओवर टू यू प्रशांत सर। थैंक यू मैम। हाय बच्चों, मेरा नाम प्रशांत है और कायरा राइट? कायरा सर कियारा सो सॉरी कियारा। ओके, तो आप बांसुरी सीखने वाले हो और सारे बच्चे बांसुरी के बारे में जानने वाले, तो पहले देख लो कि बांसुरी कैसी होती है। ये है बांसुरी। ओके, आपने देखा होगा पहले कभी कृष्ण जी को इस तरह से बजाते हुए, है ना? तो बिल्कुल ऐसी बांसुरी है, अलग अलग साइजेस में आती है। ये काफी लंबी है और भी छोटे बांसुरी होते हैं, जैसे ये उससे थोड़ी सी छोटी है। तो डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट बांसुरी होते हैं। तो ये जो है ये होल, इसमें टोटल कितने होल्स हैं? एनीवन? सर 7। गुड, वेरी गुड। तो ये एक जो होल है, दिस होल इज कॉल्ड ब्लोइंग होल, जहां पे हम फूंक लगाते हैं, ठीक है? और ये 3 और 3, ये 6 होल्स जो हैं, इसको हम फिंगरिंग होल्स बोलते हैं, जहां पे हमारी उंगलियां रखी होती है, ठीक है? तो बांसुरी की एक तरफ ये बिल्कुल हॉलो बैम्बू है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इन आवर कंट्री। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं, ये एक बैम्बू है, बैम्बू, हॉलो बैम्बू, ठीक है? नथिंग एल्स इज देयर, ओनली ऑन वन साइड। इस तरफ से कॉक से बंद किया जाता है इसको, ठीक है? एक तरफ से इसको पैक कर देते हैं इस तरफ से, बाकी इस तरफ से पूरा खुला होता है। देखो हॉलो है, यू कैन सी इनसाइड, राइट? रूल, फर्स्ट रूल विल बी कि हम जो है किसी चेयर पे, किसी बेड पे, किसी सोफे पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब हम सीख रहे होंगे, यू विल फिगर आउट अ स्पेस ऑफ योर हाउस जहां पे आप जमीन पे बैठोगे, ठीक है? कोई सा भी बैठने वाली जो दरी होती है, फिर ऐसा कुछ आप ले लो और किसी कोने में बैठो और वहां पे आप सेटअप करो, ठीक है? फिर वहां पे जमीन पे बैठ के हम करेंगे, नॉट ऑन चेयर, नॉट ऑन सोफा एंड ऑल। ओके ओके ठीक सर। है? तो ये बांसुरी है। मैंने अभी बताया कि एक तरफ से ये बंद होता है कॉक से और बाकी इस तरफ से पूरा ही हॉलो होता है, ठीक है? तो जब हम इधर से फूंक लगाते हैं तो हवा इधर नहीं जाके सारे इस डायरेक्शन में जाते हैं और फिर हम अपनी उंगलियों से उसको उसको डायरेक्शन देते हैं कि कौन सा सुर बजाना है और इस तरह से धुन निकलता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी फूंक लगाया, ठीक है? इस तरह से बांसुरी बजता है। मैंने जब फूंक डाला तो हवा जो है सारी इधर की तरफ आई बाहर निकलने के लिए, लेकिन बीच में मैंने अपने उंगलियों को ऐसे मूव किया ताकि वो मिठास सुर पैदा करे, ठीक है? इस तरह से हम कोई गाना, कोई भी मेलोडी, कोई भी म्यूजिक बजाते हैं। तो कियारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शास्त्रीय संगीत या फिर सारे गामा पाधा निसा इसके बारे में कुछ भी मालूम है? सरगम क्या होता है? नो आप सर। कौन से क्लास में हो फर्स्ट ऑफ ऑल? 6th। व्हाट्स योर एज? 10। 10, वेरी नाइस। सो बांसुरी सीखने का मन कैसे हुआ? हाउ डिड यू फाइंड योर इंटरेस्ट इन लर्निंग बांसुरी? So I hear it many times
while I watch TV on shows and even on internet, the sound is really soothing. When Very after, nice. like after a fight with somebody, or like after a sad moment or anything which Correct, makes me correct. feel bad, when I hear to the sound of the bansuri, it makes me feel really nice and calm. Wonderful, wonderful. This is It's really so, a very good yeah, answer, Kiara. Very nice because बांसुरी और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनको बजाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और अपने में रहने की जरूरत होती है, वो आपको बहुत कामनेस देते correct. हैं और And उनकी one साउंड very जो होती है interesting वो thing is, बहुत मैम, जिस तरह से ऑब्जर्व कर रही है म्यूजिक को, यू नो, yes, शी सेइंग द सैड सैड पार्ट ऑफ दैट, कि जब वो सैड पार्ट आता है तो म्यूजिक को फील कराती है. वी कॉल इट रसा इन क्लासिकल म्यूजिक टर्म. वी कॉल इट रसा. रसा मींस इमोशन, भाव. ठीक है, तो जो आपने अभी बोला बहुत ही अच्छा लगा सुन के मुझे, कि आप उस म्यूजिक को, बांसुरी के म्यूजिक से उसको समझ पाते हो कि अरे कुछ पता है, कुछ दुखी जैसा हो रहा है, या फिर कुछ उल्लास जैसा, कुछ खुशनुमा पल हो रहा है, या फिर कुछ मस्ती मजाक वाला मोमेंट है. तो जैसे दिस इज द आपने ब्यूटी ऑफ कभी दिस कभी इंस्ट्रूमेंट. कृष्णा का फ्लूट जब सुना होगा तो कहते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, है ना, उस साइड में खिंचे चले आते हैं. ठीक है, सो दैट्स वेरी गुड आंसर कियारा. क्लैप फॉर वेरी वेरी, योरसेल्फ बिकॉज या आपको कभी कभी डेफिनेटली. समझ है, पता है आपको. सो म्यूजिक सीखने के लिए सर जैसे बात कर रहे थे कि डू यू नो एनी नोट्स ऑफ म्यूजिक, स्वरों के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, तो सर आज आपको बताएंगे कि कितने स्वर होते हैं और उस किस तरह से हम बांसुरी में उसको निकालने की कोशिश करते हैं. Okay, ma'am. सो बांसुरी के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है, या फिर आप बजाते हो, या फिर आप सिंगिंग करते हो, कुछ कुछ भी? So, मैं बजाती तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हूँ, but except बांसुरी, I like guitar too. Okay, so do you sing? Do you like singing? Yeah, a bit. Sing Not, I don't anything, sing. anything for me, whichever song you like. Sir, I don't remember any lyrics It's right okay. now. I don't want to listen the whole song, you know, just 2-3 lines, whatever you know. Be confident, don't worry. सारे यहाँ पे आपके दोस्त जैसे हैं. So I Sing it don't out. know currently right now. Like when the music is playing, I just sing along with it. I don't memorize it. It's okay. Hum also. I just want to know the sense of your music. बेटा एक्चुअली कियारा, जैसे आपने मीनिंग बताया ना, इंटरेस्ट लेवल बताया, ऐसे ही टीचर को क्या होता है जब बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं तो हम उसका एक रिदम नॉलेज लेना चाहते हैं कि आप कितने रिदमिक हैं और किस तरह से आप गाना गाते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, डिस्क्राइब किया कि सैड मोमेंट और हैप्पी मोमेंट जो होते हैं उसको आप इंजॉय करते हो बांसुरी में ना. ऐसे ही जब हम सिंगिंग, बिकॉज यू नो एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ इमोशंस. ओके, हर एक इमोशन और रस जो सर बोल रहे थे वो बहुत वास्ट नॉलेज है, आगे की है, आगे आप सीखोगे उसमें. पर फिर भी अगर हम सा भी लगाते हैं तो सा में भी एक हैप्पी नोट और एक सैड नोट होता है. ठीक है, वो बिल्कुल, बस बहुत खाली बिल्कुल बिल्कुल सही. आपको सुनना चाहते हैं कि आप कोई भी सॉन्ग, राधा कैसे न जले वाला भी सॉन्ग सुना सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो, और भी और मैम ने सुना बहुत सकते सही हो. बोला ठीक है, किया ना, प्लीज पता है ये देर. बांसुरी जो है, बांसुरी इज वेरी क्लोज टू आवर लैरिंग्स. तो ये सिंगिंग के बिल्कुल करीब है. आप जैसे गाना गाते हो, सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस जो है आपको बांसुरी पे होगी. मतलब जो भी Yes, आप गाओगे, जब तक आप गाओगे नहीं अंदर ना, तब तक वो फील नहीं आएगी बांसुरी पे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द क्लोजेस्ट टू आवर वोकल कॉर्ड्स एज कंपेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो आपका गाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके मन में वो गाना चल रहा है एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ दैट सॉन्ग, तभी वो बांसुरी पे आ पाएगी. इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ भी, whatever you like, whichever song you like. so may I hum like a No song? problem, no problem, you can hum.
Okay, what song was that? It's song of a famous singer. तुम्हें पाया है मैंने किस्मत की लकीरों से. That song. Okay, very nice, हाँ, very तो nice. उसको वर्डिंग में लेके आओ ना बेटा. करेक्ट. अच्छा ठीक है, और कुछ भी नहीं आता होगा, जनगण मन तो आता होगा. इट्स ओके, वील स्टैंड अगर आप चाहते हो तो. लेकिन मैं चाहता हूँ जनगण मन आप गा के सुनाओ, आवर नेशनल एंथम. वो तो याद होगा. Yes, sir. हाँ, इट्स ओके, Sir, नो वन विल just गेट a ऑफेंडेड. second. आप सर हम भी गा सकते हैं? हाँ जी. बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही मौका दूंगा मैं. कियारा गाओ. कियारा, आई थिंक सो उसको आता नहीं है. प्रशांत सर. oh it's okay. या. Okay. ओके. Where did she go? तपस्या, विल यू सिंग? ओके मैम. हाँ बेटा, आप गा के सुनाओ. जनगण मन मराठा रावण उत्पल मंगा. कंप्लीट करो. जया 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 हे. Sir, I'm really sorry. नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाना. पंजाब सिंध गुजरात मराठा धावत उत्तम बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा अचल जलम तिरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ नाम आशीष मांगे. गाए तव तब जय गाथा जन गण मंगल दायक. जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 जय. गुड. तो कियारा, सबसे पहला लेसन आप और आप सब जो भी यहाँ पे हो, सब जो है सबसे पहले नेशनल एंथम याद करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास फर्स्ट थिंग आई लिसन इज नेशनल एंथम. कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. ठीक है. उसके लिए आप लोग अब एक काम करना बेटा, नोटबुक लेना अपनी और नोटबुक पे एक एक वर्डिंग को सही मैनर में लिखना. ओके. आप लोगों को वर्डिंग से क्लियर नहीं है किसी को भी. एंड दिस इज रियली सैड मोमेंट टू लिसन कि हमें हमारे यहाँ के बच्चों को स्कूल में, जिसमें कि हमेशा प्रेयर में वो गाया जाता है, हम लोगों को याद नहीं है, अपना नेशनल एंथम याद नहीं है. सो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक एक वर्डिंग को ढंग से लिखेंगे नोटबुक में, उसको प्रोनाउंस करेंगे, 10 बारी सुनेंगे. और नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, हम सबसे पहले प्रशांत सर इनको नेशनल एंथम सही से गाना सिखाएंगे. ओके, विद करेक्ट वर्डिंग. ओके, बिकॉज उसके शब्द का, एक एक शब्द का बहुत सुंदर मीनिंग है. ओके बेटा, मैं कोशिश करती हूँ आज अगर आप लोगों को भेज लूं वर्डिंग्स के साथ साथ, मीनिंग के साथ साथ आपको मैं लिंक भेजती हूँ आपको. प्लीज उसको अच्छे से लिखो नोटबुक में, अच्छे से प्रोनाउंस करो उसको, और फिर म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं. ठीक है बेटा? This is very important. Being a student also, हम कहते हैं ना कल के भावी
कलाकार हैं अपने एरियाज के, पर हमें ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। एवरीवन पेइंग अटेंशन, सबका ध्यान है इधर। आपने सुना मैम ने क्या बोला ना? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब इंडिया के बच्चे हो, हिंदुस्तान के रहने वाले हो, आपको यहाँ की जो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत है वो याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैम विल लिसन टू यू, प्लीज उनको सही सही सुनाना। विल सेंड यू द लिंक, उसको गाते कैसे हैं और सही वर्डिंग्स क्या है, बाय हार्ट उसको याद करो, ठीक है? अपनी मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा आप मेरे से सुने, ठीक है? मैं याद करती हूँ और आप मेरे से सुने, दिल करेक्ट यू। ओके, अब आते हैं म्यूजिक पे कियारा। तो द ABCD ऑफ म्यूजिक इज सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 सुर होते हैं, करेक्ट? कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ठीक है? टोटल 8 हो गए, लेकिन चूंकि सा जो है वो रिपीट होता है, इसीलिए हम स्वराज जो है वो उसको बोलेंगे साती हैं। वो सा जो होता है उसी सा का ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी होता है, ऊपर पिच जो होता है वो ऊपर होता है, वो सा ही होता है। स्वर साती है, वो 8वां जो है वो सा है, करेक्ट? इसको गाते कैसे हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सर मुझे इसका उल्टा भी आता है। हाँ, सीधा और उल्टा दोनों ही मैंने गाया। अब आप भी हाँ, कियारा। हम गाते हैं, इसको उन्होंने मुझे सिखाया था। ओके, गा के सुनाइए फिर। सारे गामा। हाँ, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थोड़ी सी स्पीड आगे पीछे हो गई, हाँ बहुत ज्यादा, कभी फास्ट हो गई कभी स्लो हो गई। सो पेस भी हमें ध्यान रखना है, ओके? हमें पेस दिस का इज भी मेलेडी, ध्यान रखना दिस होता इज है, म्यूजिक। पिच का भी ध्यान रखना होता है, ओके? करेक्ट, मैम जो बोल रही है ना कि पेस, पेस, पेस क्या होता है? रिदम। हर कुछ में रिदम है। सुई की घड़ी को आप चलते हो देखते हो, टिक 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 टिक, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे वो चलती है, बिल्कुल इक्वल टाइम गैप पे वो चलती है। अगर वो टिक 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 टिक, ये कैसा कैसा लगेगा? घड़ी को ऐसे चलते इमेजिन करो कैसा लगेगा वो, ठीक है? तो हर कुछ में रिदम है। अगर हम सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर हम इक्वल गैप पे उसको गाएंगे, इक्वल रिदम पे गाएंगे, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? उसको रिदम बोलते हैं। तो जब स्वर और ताल, सुर और लय, लय मतलब रिदम, इन दोनों का बिल्कुल समागम, इस दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तब जाके म्यूजिक निकलती है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो हम क्लैपिंग भी करते हैं ना, इसमें भी रिदम है। ऐसे ऐसे क्लैपिंग नहीं करते, वो भी रिदम में करते हैं हम, है ना? आपने क्लैपिंग करते हुए सुना होगा लोगों को, या फिर आप भी असेंबली में क्लैपिंग करते होगे, तो एक रिदम में होता है क्लैपिंग। अंडरस्टूड किया? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो स्वर मतलब सारे गामा पाधा निसा, और लय ये 1 2 3 4, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है, इन दोनों का जब मीटिंग होता है, तब जाके म्यूजिक बनती है, करेक्ट? स्वर, सुर और लय। लय मीन्स रिदम, और ताल, ताल भी बोल सकते हैं इसको। ताल कहाँ से वर्ड है? ताली, ठीक है? तबला, इट इज अ रिदमिक इंस्ट्रूमेंट। यू हैव सीन तबला, राइट? तबला, मृदंगम, ये क्यों बजता है पीछे? रिदम देने के लिए, म्यूजिशियन को रिदम देने के लिए, ताकि एक फ्लो में चलते रहें, रिदम के फ्लो में। ओके, अंडरस्टूड? तो ये है म्यूजिक, सुर, लय, स्वर और लय, स्वर और ताल,
इन दोनों को मिला के म्यूजिक बनता है। अंडरस्टूड? तो Okay, ये sir. हमारी Yes, sir. पहली लेसन है म्यूजिक की, सारे गामा पाधा निसा। कियारा आपने सुनाया नहीं, आप गा के सुनाओ सारे गामा पाधा निसा। Okay, sir. Sa re ga ma pa dha ni sa, sa ni dha pa ma ga re sa. गुड, ठीक है। तो अभी बहुत सारी खामियां हैं, आपको याद है, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं। लय में नहीं है, सही पिच में नहीं, सुर सही नहीं लग रहा है। सुर सही लगना मतलब क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल यूनिफॉर्म ऑर्डर में हम ऊपर जाते जा रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह है। 1 2 3 4, सा रे गा मा पा धा नी सा। फ्रेम के बाहर निकल गया, ठीक है। तो Yes, sir. इस तरह से ये एक रिदम है इनके बीच में, और एक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। मतलब जितनी जोर से मैं सा गा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा जोर से मैं रे गाऊंगा, और उतने ही प्रोपोर्शन में मैं बढ़ा के फिर गा गाऊंगा। सो ये सब इंट्रिकेसीज हैं, उसकी डेलिकेसीज हैं। ये आप धीरे धीरे जब सीखते जाओगे, आप अच्छा होता जाएगा, आप सारे गामा पा पे आपकी पकड़ हो जाएगी। May I say Okay. something, उसके sir? बाद हम क्या सीखेंगे? श्योर 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 मैम। नहीं नहीं, कियारा आप ये सोच रहे होगे या सब लोग सोच रहे होंगे कि सर बांसुरी सिखाएंगे कि सरगम सिखाएंगे। सो बांसुरी सीखने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए हमें सरगम सीखनी बहुत जरूरी होती है बेटा। उसका उतार बिल्कुल सही, चढ़ाव सीखना, उसको सही मैनर में गाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तभी हम इंस्ट्रूमेंट में से करेक्ट नोट्स निकाल पाते हैं। ओके, सो सरगम सीखना इज अ फर्स्ट लेसन। ओके, सा लगाना ही बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी हैं ना, वो हमेशा सा की प्रैक्टिस बिगिनिंग में डेली करते हैं। Okay, so this is most important lesson to begin the music in any field, like instrument सीखो, चाहे vocal सीखो, चाहे rhythm सीखो, चाहे ताल सीखो, उसके लिए आपको 7 notes correct manner में लेना बहुत जरूरी होता है। Understood? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। या प्रशांत सर आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में हाँ आपको जी, हाँ जी, हाँ जी। सो सॉरी। तो सा, जैसे मैम ने बोला, बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन जो हैं वो सा की प्रैक्टिस करते हैं। सा शुड बी लाइक योर फूड। आप खाना खा रहे, जैसे आप खाना खाते हो, उसी तरह सा को गुनगुनाओ। सा 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 सा, कुछ भी बोल रहे हो, अप्लाई इट इन सा। कुछ भी सा, करेक्ट। पहला पहला स्वर जो है दैट इज सा। इसको आपको दिन भर प्रैक्टिस करना है, दिन भर आपके दिमाग में होना चाहिए। सा 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 सा। ठीक है, इस तरह से ओके, जैसे ओम बोलते हैं, हमिंग करते हैं, उस तरह से आपको सा बोलना है, बिल्कुल। उसकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नोट है वो, और बेस है म्यूजिक का। हर एक स्वर पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ बांसुरी। अब उसी उसी चीज को जो आप बोल रहे हो, उसको हमें इधर अप्लाई करनी है बांसुरी में, ठीक है। सबसे Okay, पहले sir. हम, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली फूंक लगाना, आपकी फूंक सही होनी चाहिए। उसके बाद आपकी उंगलियां बिल्कुल सही पकड़ में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्चर और आपकी ब्रीदिंग टेक्निक, ये 4 चीज जब सही होंगे तब आपसे बांसुरी बजेगी। मतलब हमको सही बैठना है, सही पोस्चर में बैठना है, ठीक है। उसके बाद हमें सही तरह से फूंक लगानी है। उसके बाद उंगलियों का मूवमेंट सही होना चाहिए, तब जाके हम कुछ भी बांसुरी पे बजा पाएंगे। तो सा, सा सुनो क्या है बांसुरी पे। सर हाँ,
मतलब सारे गामा एक बार बांसुरी से करके दिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अगर आप आज्ञा दें तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और सारे गामा पा धा नी सा सब कुछ बजा के दिखाऊंगा, ठीक है? तो कियारा आपको समझ आया? ये जो है, Yes, sir. ये 3 उंगलियां जब बंद होंगी और ये 3 उंगलियां ओपन होंगी तब सा बजेगा हमारा, ठीक है? Yes, sir. हैप्पी? ये क्या था फिर? ये मैं क्या बजाया मैंने? सर आपने सारे गामा पा। सारे गामा पा धा नी सा और डिसेंडिंग ऑर्डर में सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट आई प्लेड ऑन बांसुरी। सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर उल्टा आया सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है? सबसे पहली चीज है ये फूंक लगाना। आप सबसे पहले बांसुरी लोगे और हफ्तों भर आप सिर्फ फूंक लगाने की प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी नहीं, ठीक है? ये आवाज आनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, हिसिंग साउंड नहीं आना चाहिए, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बांसुरी पकड़ना सिखाऊंगा, किस तरह से बांसुरी को पकड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद बांसुरी को पकड़ना और फूंक लगाना। ठीक है? सर उसके बाद इंग्लिश को क्या कहते हैं? सॉरी, इंग्लिश में बांसुरी को क्या कहते हैं? फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। अच्छा, थैंक यू सर। कौन पूछ रहा है? तपस्या? यस। ओके ओके। हाँ, कोई you know, बहुत कम rare people are there, especially ladies, जो बांसुरी फ्लूट बजाते हैं. Or this is correct. very good initiative that you have chosen this instrument. So whatever Very comes nice. in your mind, you can ask, you can clear your all doubts with sir. Now, Yeah, so over to you. आप जो है Whatever you want to ask, please ask. कि कौन सी बांसुरी आप बजाओगे, कितने होल्स होंगे, कितने कहाँ पे आपका, बिकॉज सर तो प्रोफेशनली बजाते हैं ना, तो सर की बांसुरी का साइजेस अलग होते हैं. बांसुरी अलग अलग साइजेस में अलग अलग ट्यून बांसुरीज अलग अलग आती हैं. देखो सर के पास कितनी सारी बांसुरी रखी हुई है साइड में. ओके, सो बांसुरी इज जस्ट लाइक, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है आपका जस्ट लाइक अ बुक होता है. आप हर क्लास में अपनी बुक चेंज करते हो ना, ठीक है? तो वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी बांसुरी. You see the sizes, ये सबसे लंबी है, उससे छोटी है, ये उससे भी छोटी है और ये इससे छोटी है. इनमें क्या फर्क है? एक तो आपकी उंगलियां इतनी लंबी नहीं है, ठीक है? इसमें लंबी उंगलियों की जरूरत है. इसका साउंड बहुत बेस, बहुत मोटी आवाज है. लिसन, ठीक है? इसकी थोड़ी सी पतली होगी. Yes. ठीक है? इसकी उससे भी थोड़ी सी पतली होगी. ठीक है? और फिर ये सबसे छोटी, सबसे पतली. ठीक है? तो ये अलग अलग पिच के लिए ना, हमें जैसे गिटार कोई
अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ट्यून कर सकते हो। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट खरीदो, और अगर आपको पतला आवाज निकालना है, ठीक है, तो आप उसको ट्यून कर दोगे कि तुम जो है इस कॉर्ड पे बजा लो तो वो पतला बजेगा, ठीक है। लाइकवाइज पियानो, उसमें आप जिस भी स्केल पे बजाना चाहते हो आप उस स्केल पे बजा सकते हो। जैसे आपकी आवाज मान लो बहुत पतली है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, और ऊपर अगर आपको जाना है, आपकी आवाज पतली है, तो उसके हिसाब से आप दूसरी बांसुरी यूज करोगे। बांसुरी में ना आपको बांसुरी चेंज करनी पड़ जाएगी अगर आपको स्केल चेंज करनी है, अनलाइक अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और आपकी उंगलियों के साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपकी उंगलियां अभी बहुत बड़ी नहीं होंगी, तो आपको मैं ये बांसुरी प्रेफर करूंगा, सी शार्प या जी शार्प स्केल की। इसकी साइज इतनी आपकी उंगली जो है पहुंच जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इस पे उंगलियां आपकी फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है। ऑल ओके डिपेंड्स सर। ऑन प्रैक्टिस। और आपको अच्छे से खाना पीना है, क्योंकि इसमें बहुत ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत यस एनर्जी, सर। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। सब बांसुरी कुछ इज अ फूंक का काम विंड है। विंड इंस्ट्रूमेंट ना बेटा। इट्स अ विंड आपको इंस्ट्रूमेंट। अपनी ही सब सांस के थ्रू, अपनी ही हवा से जो है उसमें रिदम क्रिएट करनी होती है, साउंड क्रिएट करनी होती है। सो उसके हाउ लिए इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मतलब अपने को ढालना पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओके। और जैसे कि तुमने बहुत यस शुरू सर। में ही बताया था कि बिकॉज तुमको बहुत पसंद है बांसुरी, बिकॉज यू लव दैट साउंड, तो आई होप कि तुम बहुत अच्छे से सीख पाओगे, आगे इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर एंड कुछ प्लीज और भी डोंट पूछना लेट था योर तो डिटर्मिनेशन, या वो कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन, वो एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल आज की तरह होनी चाहिए। आज भी आप लो लो दिख रहे हो, बी कॉन्फिडेंट। आप म्यूजिक सीखने वाले हो, आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना है, ठीक है। हर ओके सर। रोज प्रैक्टिस करो, कुछ गाते रहो, कुछ गुनगुनाते रहो, जो भी म्यूजिक सुनाई दे आसपास उसको गुनगुनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। दैट्स हाउ यू लर्न म्यूजिक। आप एक कुछ बहुत नहीं तो बस पुराना ताली गाना है, बजाते रहो। पता है कियारा? गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना ठीक है, चाहिए। सुनना जरा, अच्छा सा लगेगा तुमको सुन के, ठीक है। कैसे है पता है तुमको ये वाला गाना? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बाथरूम बिल्कुल। सिंगर बन लेना चाहिए यार थोड़ी देर के लिए। ओके, एंड प्लीज बी स्माइल एंड cheerful हाँ, all the कीप time स्माइलिंग, because कीप स्माइलिंग। हम्म, हम एक दोस्त की तरह सिखाएंगे। दोस्त तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि एक रिलेशन होगा, एक टीचर एक स्टूडेंट का, बट बी श्योर दैट यू विल नेवर फील अनकॉन्फिडेंट या अनकंफर्टेबल। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको बजाना है ये, ठीक है। सीखना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, जो भी क्वेश्चन आए बेधड़क पूछो मेरे से और मैम से, एनीथिंग, ठीक ठीक है। है। बस एनीथिंग बस एल्स यू क्यूरियस वांट टू? रहना, यू शुड बी क्यूरियस टू नो। वो क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। जो आपको आज सुनने में अच्छा लग रहा है बांसुरी, वो हर दिन आपको उतना ही अच्छा लगना चाहिए। बोर नहीं होना है, क्योंकि ऐसे पीरियड्स आएंगे, ऐसा ऐसा टाइम आएगा जब आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे एंड यू विल गेट बोर्ड। तुम बोलोगे कि यार हो ही नहीं रहा ये तो मेरे से, अब मैं मैं क्या करूं, बोलूं फिर तो सर, छोड़ दोगे। एक बात बोलूं, वो बोरियत नहीं होती है क्यारा, वो बोरियत नहीं होती है। वो सॉरी। आपका एक कहते हैं ना, एक नोट को टच करने वाली बात होती है। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार ये आ क्यों नहीं रहा है, आई विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ग्रैब दैट। ओके, वो उस यस तरह सर। की एनर्जी हमें रखनी पड़ती है, तब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीख पाते हैं। ओके, यस सर। बिल्कुल सही, बोर बिल्कुल नहीं सही। आई एम होना है, सो सॉरी, बस आई एम उसको सो ना सॉरी। ग्रैब करना है कि नहीं मुझे पकड़ना है इसको, ये जाएगा कहाँ, भागेगा कहाँ, किधर जाएगा, रहेगा तो यही ना, बस मुझे पकड़ना आना चाहिए। ओके, टॉम एंड जेरी वाला रैट रेस होती है ना, डिंग 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 डिंग, तो हमें वो पकड़ना होता है। जैसे टॉम को जेरी पकड़ना होता है ना, वैसे ही हमें वो नोट पकड़ना होता है। ओके, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसके लिए हमें गाइडलाइन चाहिए होती है। सर से पूछना यस होता है कि मुझे नहीं आ पा रहा है, हाउ टू डू प्रैक्टिस,
how to give my breath to that particular notes, कितने लेवल पे Yeah. मुझे लेके जाना है वो, Correct. क्योंकि this is only blow, you just have to blow in a different variations पे आपको blow करना है. डिफरेंट वेरिएशन पे ब्लो करने के साथ साथ आपको फिंगर्स के मूवमेंट सीखने हैं. ओके, आपने देखा, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बहुत ध्यान से देखा. प्रशांत सर जब सारे गामा पा कर रहे थे तो वो पर्टिकुलर एक सा पे कौन सी फिंगर कर रहे थे, रे पे कौन सी कर रहे थे, और आगे जाते जाते जिस नोट को वो उन्होंने निकालना था उसी नोट की फिंगर को वो ऊपर नीचे कर रहे थे. ठीक है, that Yes, tricks we have to learn. Okay, yes, और ma'am. बोर नहीं होना. that sort of observation you must have. जैसे मैम फोकस और बिल्कुल ही फोकस करके देख रही थी मेरी उंगलियों पे, बिल्कुल उसी फोकस के साथ आपको मेरी उंगलियों पे देखना है. और लेकिन मैं तुमको पता है बताऊंगा मैं तुम्हारे क्या साथ कर रहा साथ हूँ मैं और भी तुम्हारी सीखूंगी. उंगलियां भी चलेंगी. I will also बिल्कुल. learn. So Yeah. you and me will be a competitor, you know. मैं देखूंगी कियारा पहले निकाल पाएगी नोट की मैं निकाल पाऊंगी, देखते हैं. ठीक है. और मैम कुछ भी आपके साथ पूछना है सीखना शुरू बेटा? करेंगे. Yes, ma'am. Ma'am, I just have one question that, ma'am, are there flutes of different sizes? I mean, shapes, like sizes. So, so you showed No. shapes. No. See, I'll show you. This instrument is also flute. ठीक है, ये बस इस तरह से बजती है. इस पे मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. ये इट्स यूज फॉर वेस्टर्न म्यूजिक. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीधी बांसुरी, लेकिन आपको ये नहीं बजानी. ठीक है, इस तरह वाली ये नहीं बजानी आपको. Yes. बांसुरी की शेप्स जो है बिल्कुल इसी तरह होती है. ये बांसुरी भी देखो, दिस इज सिलिंड्रिकल, राइट. इसके एक तरफ से ब्लॉकेज होता है और एक तरफ आउटलेट होता है. सेम इसमें क्या है, इसमें आप जब बांसुरी खरीदोगे तो आप अच्छी तरह से देख पाओगे. इस तरफ यहाँ पे इस जगह पे एक कॉक लगा होता है. that doesn't let the air go flow from that side. Okay, इस तरफ से हवा को नहीं निकलने देता. When we blow into it, all the air gets, it gets transferred towards this side. इस तरफ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और हम वहां पे पकड़ लेते हैं इसको उंगलियों से. उसको फिर हम अपनी उंगलियों से डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, उस हवा को हम डायरेक्शन देते हैं. whatever we are blowing inside it, उस हवा को, उस ब्रेथ को हम डायरेक्शन देते हैं अपनी उंगलियों से. and that's how the music comes. ठीक है, तो शेप बिल्कुल यही होती है. no different shapes. there are other wind instruments जिसको हम बांसुरी, संग बोलते हैं. वो और भी छोटी होती है या फिर ओवल शेप में होती है, लेकिन that is for other things. वो बाद में आप सीखोगे. आप जब इसको सीख लोगे तो म्यूजिक को जब समझ लोगे, उसको बांसुरी पे निकालना सीख जाओगे, then you can play any other instrument, any other wind instrument, I must say. ठीक है, तो बिल्कुल यही शेप होती है, no other shape. You learn on this one. Okay, sir. Correct. कियारा, you know, आपकी मम्मा ने बहुत सारा होमवर्क किया हुआ था बांसुरी के बारे में, पता है. उन्होंने जब मुझसे बात किया था तो she asked me about this बांसुरी also. बिकॉज उन्होंने बोला कि आजकल निजा मैम कभी कभी क्या होता है कि वो मेटलिक आती हैं, ये सब आती हैं. मैंने कहा आती हैं. Yes, ma'am. I have also seen them. That's why I was asking. Like, so, I saw one which is like a balloon shaped in the middle. Yeah, वो मेटल वाली जो होती हैं वो भी आजकल इंडियन में भी यूज होती हैं. पर हमारा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज फॉर द ये बांस से बना हुआ होता है. ठीक है, वुडन होता है. वो मेटल जो यूज करते हैं वो फॉरेनर्स ज्यादा यूज करते हैं. फॉरेन में मैम एक इसको मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई से बलून, द टर्म बलून, व्हाट शेप कम्स इनटू योर माइंड? कैन यू ड्रॉ इट फॉर मी? अगर कोई पेन कॉपी आसपास में है, या फिर आप ऐसे ही बता दो, हाथ से बता दो. जब मैं बलून बोलता हूँ, करेक्ट, स्फेयर, राइट, इस तरह का आता है.
Yes, sir. लेकिन कितने सारे शेप्स में होते हैं बलून? सो मेनी, राइट? कोई हार्ट शेप में होता है, हाँ, कोई सिलिंड्रिकल होता है, किसी को मंकी बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, तो लेकिन वो सब बलून है, राइट? दिस इज इट। बांसुरी जो है उसका बेसिक फॉर्म ये है, ये हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया जाता है, एंड आई रिप्रेजेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, ठीक है? Yes, तो sir. मेटेलिक फ्लूट्स वगैरह इंडो वेस्टर्न या फिर जैज म्यूजिक में यूज की जाती है। जो आप सुनते हो, वो जो मिठास और वो जो रूहानियत और रुमानियत जो होती है म्यूजिक में, दैट कैन नेवर कम फ्रॉम ब्लोज मेटेलिक फ्लूट्स, वो हमेशा इसी बांस की फ्लूट से आएगी। Yes, sir. ओके, ये नेचर से जुड़ा हुआ सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज द क्लोजेस्ट टू नेचर। इसमें कोई मेटल यूज नहीं है, कोई खाल यूज नहीं है, ओनली अ पीस ऑफ बैम्बू, हॉलो बैम्बू, नथिंग एल्स। और ये कुछ धागे, रेशम के धागे। Yes, sir. उसको दिस इज द डेकोरेटिव ब्यूटी ऑफ द करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। बस खाली, ठीक या है, तो नो उनका मेटेलिक कोई फ्लूट। काम नहीं होता है बाहर से, वो खाली डेकोरेशन के लिए होता है। ओके, टू गिव यू चेंज, लाइक आज मैं पिंक वाली बांसुरी बजा देती हूँ, आज मैं येलो वाली बजा देती हूँ, ठीक है? सो गिव द डिफरेंशिएट बेटा। ओके, वेरी वेल डन कायरा, बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन आंसर किया, और बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हें सुन के कि तुम बांसुरी क्यों सीखना चाहते हो, बिकॉज हर स्टूडेंट को पहले पता होना चाहिए कि why he or she wants to learn that particular instrument. Okay, Peter, that's wonderful. Yes. Clap for yourself. And there is, And, yeah, I'm really yeah, I'm so happy, प्रशांत सर, आज मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी बांसुरी के बारे में, because I am also going to your my pleasure, my हाँ, pleasure। तो जो फिर मैं दो और लड़कियां बैठी है मेरे सामने बांसुरी सीखने के लिए, you both prove yourself that yeah, even girls can play बांसुरी and really well। तुम्हें या प्रूफ करना है, आजकल राइट हम कियारा? कृष्णा की जगह राधा बांसुरी बजा के कृष्णा को बुलाएंगे, ठीक है? ओके, सो हैप्पी टू नो अबाउट योर इंस्ट्रूमेंट बेटा। सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. बाकी हम धीरे धीरे प्रोसेस में सीखेंगे, एंड प्लीज मेक श्योर दैट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लंबी चलने वाली है जर्नी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मुझे डिटर्मिनेशन शो करोगे, मैं उतने ही जल्दी जल्दी आपको सिखाऊंगा। इफ यू विल लिंगर अप, ठीक है, अगर तुम स्लो स्लो चलोगी लाइक अ टॉर्टोइज, यू आर नेवर गोइंग टू विन द रेस। इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी। तुम जितना इंटरेस्ट शो करोगी, तुम जितने कॉन्फिडेंटली मुझे करके दिखाओगी, होमवर्क प्रैक्टिस करके दिखाओगी, वो तुम्हारे डिटर्मिनेशन के ऊपर है, तुम्हारे हार्डवर्क के ऊपर है। जितना आप करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उतने अच्छे से सीखोगे और उतने जल्दी सीखोगे, ठीक है? और मैं भी उतने ही अच्छे से बता पाऊंगा। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है वो। सो डोंट लेट इट गो डाउन। ओके, मैं एक और बात बोलूं, मैं थोड़ा सा प्रशांत सर से बहुत बड़ी हूं ना मैं, इसलिए तुमको एक नॉलेज देती हूँ। टर्टल और रैबिट वाला जो रेस था, टर्टल ने रेस क्यों जीता था बेटा? क्योंकि वो स्लो एंड स्टडी चल रहा था, ठीक है? सो हमेशा क्लासिकल में स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए। आपके जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, you don't jump to the another note. Okay, हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि पहले मैं अपना जो आज का लेसन मुझे सर ने पढ़ाया उसको मैं क्लियर करूं, then I have to jump on the another one. और सर उसी बात के लिए बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस जितना फास्ट आप करोगे, उन्होंने दोनों चीजें मर्ज कर दी, पर प्रैक्टिस आपको फास्ट करनी है लाइक अ रैबिट, ओके? पर स्टडी जो रखना है, एक पेज जो रखना है, वो टर्टल का रखना है, ओके? वो रेस टॉर्टोइज जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट थी बिल्कुल वो दोनों बिल्कुल। रेस में। हैव यू हर्ड दिस स्टोरी? Yes, ma'am. है ना? हैव यू? तो वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती साथ साथ ही हैं, पर क्लासिकल में स्टडी वाली जो आपका एक पैटर्न होता है, उस चीज को क्लियर रखना होता है, ओके? एंड डोंट बोर नहीं सोचना है, बस सोचना है मुझे ग्रैब करना है ये,
मुझे ये नोट पकड़ के चलना है. I have to feel proud to my guru as well as my parent too, and me myself. Okay? Correct. हमेशा 3 चीजों को ध्यान में रखोगे ना, you will work hard. Okay? Yes, ma'am. Thank you so much, Kiara, for a wonderful session, because really इस तरह के स्टूडेंट अगर हम लोग के साथ मिलके आएंगे तो हम एक दिन रॉक करेंगे. ओके? ये Yes, ma'am. ठीक है. थैंक यू सो मच कियारा. नमस्ते कर लो. और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नमस्ते. गुनगुनाते रहो, ठीक है? और मैं खाते पीते रहो, बहुत एनर्जी चाहिए. ठीक खूब है, खाओ. खाते पीते रहना. ओके. Yes, ma'am. नमस्ते बच्चे. चलो, टेक केयर, बाय. See नमस्ते. you. Bye, bye, sir. नमस्ते. बाय. Bye, बाय.